Yes, we are live now. Hello friends, this is विश्वास. वेलकम टू ऑक्सफोर्ड क्लासेस. डिस्कस करेंगे हम लोग द हिंदू एडिटोरियल के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड को. तो आज का हमारा पहला वर्ड है ब्रेव. देखिए दोस्तों, आपको ये वर्ड बहुत ही इजी लग रहे होंगे, लेकिन इन वर्डों के माध्यम से मैं आपको बहुत सारे सिनोनिम्स और उनके कुछ एंटोनिम्स के बारे में बताऊंगा. क्योंकि देखने में ये आपको मैं 10 ही वर्ड लेता हूँ और हर दिन का एडिटोरियल जो पार्ट होता है उसके मैं 10 वर्ड ही लेता हूँ, और बहुत ही अच्छे वर्ड आप अपने जितने भी एसएससी के द्वारा या एनडीए सीडीएस के द्वारा जो भी कंडक्टेड एग्ज़ाम है उसका पैटर्न उठा करके देखेंगे और उसके वर्ड उठा करके देखेंगे तो यहीं से उठाए हैं, यहीं से मिले हैं दोस्तों. ठीक है ना. बाकी वकैब का सेशन तो बहुत बड़ा होता है, वकैब का भंडार भी बहुत बड़ा होता है, लेकिन हमको उनमें से कुछ गिने चुने बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड लेने दोस्तों. तो इसमें आइए, पहला वर्ड है ब्रेव. जैसे कि हमने जो भी बच्चा यदि हमारा सेशन कंटिन्यू देख रहा होगा तो ये कई बार वर्ड आया है और मैंने इसके कई सिनोनिम्स बताए हैं और हर तरीके से इनको बताने की कोशिश किया है. जैसे बात को समझिएगा, ब्रेव का 3 अर्थ लेते हैं दोस्तों. किसमें? पहला देखिए 3 अर्थ क्या क्या लेते हैं यहाँ समझिएगा. इसको हम मान लेते हैं बहादुर या योद्धा. बहादुर या योद्धा, ठीक है भाई, ये होता है. पहला ये हो गया, ठीक है. दूसरा मैं इसको बताऊं, दूसरा इसको क्या बना लेते हैं? साहसी. साहसी, साहसी यानी कि निडर, जो जिसको भी बिल्कुल डर ना हो. तीसरा हम क्या बना सकते हैं इसको? निडर. ये साहसी अलग हो गया, निडर अलग हो गया भाई. अभी मैं इनको स्पष्ट करूंगा कि साहसी क्या है, निडर क्या है. समस्या तब होती है इनके जब हमको एंटोनिम बताना होता है. आपके क्लोज टेस्ट और जो कि आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट पे पार्ट आते हैं वहाँ पर आपको समस्या करते हैं. देखिए दोस्तों, बहादुर योद्धा, ये इसके मीन्स होता है. यदि मैं इसके सिनोनिम्स की बात करूँ तो सिनोनिम्स क्या होगा? देखिए, नाइट बहुत अच्छा वर्ड है. वॉरियर, वॉरियर, ठीक है भाई, नाइट, वॉरियर. आगे अगर इसी को हम जोड़ लेते हैं तो आपका गैलेंट भी होता है और वैलेंट भी होता है. देखिए, गैलेंट, वैलिएंट, ये इसके मीन्स क्या होता है? योद्धा. क्या होता है दोस्तों? योद्धा होता है. अब इसके साहसी की बात करें हम, ध्यान दीजिएगा, एक एक पॉइंट यहाँ समझिएगा दोस्तों. यदि मैं साहस की बात करूँगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा? बोल्ड. यहाँ क्या आ जाएगा? ब्रेव. क्या आ जाएगा? ब्रेव. अब यहीं पर आपका करेजियस. करेजियस साहस होता है कि नहीं भाई? फर्टिट्यूड, फर्टिट्यूड, गट्स, गट्स, एडवेंचरस. एडवेंचर यहीं से बनता है, एडवेंचरस. ये क्या है? ये आपका साहसी है, यानी कोई व्यक्ति क्या है? साहसी है. निडर क्या होता है? निडर आपका इंट्रिपिड, इंट्रिपिड, डॉन्टलेस, फियरलेस, स्कॉट्सलेस, ये फियरफुल, फियरलेस. ठीक है भाई, यानी कि इंट्रिपिड, डॉन्टलेस, फियरलेस, स्कॉट्सलेस, ये क्या होता है? निडर होते हैं. समझ में आ रहा है ना भाई? ये साहसी, क्यों मैं यहाँ से हटाया था अभी निडर को? इस वजह से, क्योंकि ये बिल्कुल निडर है, यानी जिसके पास भय नाम की कोई चीज़ नहीं है. अब इसके एक एक एंटोनिम की चर्चा करें तो जैसे निडर की बात करें तो जो भयभीत ना हो, ये है. तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? जो भयभीत हो. यानी एंटोनिम, इसके एंटोनिम की बात करें तो क्या हो जाएगा? फियरफुल. क्या हो जाएगा भाई? फियरफुल, जो भयभीत हो. यदि साहसी की बात करें, किसकी बात करें? साहसी की बात करें तो ये करेजियस है ना, साहसी.
तो इसके साहस के एंटोनिम की बात करें तो इसका क्या हो जाएगा भाई, मैं यहाँ लिख देता हूँ इस तरीके से। इसके एंटोनिम की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉवर्डिस। कॉवर्डिस कायर होता है नहीं, कायर। यदि बहादुर और योद्धा की एंटोनिम की बात करूं तो इसका क्या हो जाएगा, टिमिड। क्या होता है, टिमिड। बात समझ में आई भाई, बोलिए जरा। टिमिड। अच्छा आप कह सकते हैं कवर्डिस हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, बोलिए। तो यदि इसका हम कह सकते हैं जिसके पास साहस है, या फिर इसको हम किससे जोड़ सकते हैं, नर्वस से जोड़ सकते हैं। नर्वस यानी कि जो बहुत ही नर्वस हो जाए, जिसके पास साहस ना हो, वो क्या होता है। ठीक है भाई, अब आपको समझ में आ गया होगा इनके एक पार्ट को कि इनका एंटोनिम और इनका सिनोनिम्स क्या हो। तो इस वजह से मैंने आपको ब्रेव वर्ड लिया कि इसके कई सारे अर्थ होते हैं। समस्या तब होती है दोस्तों जब एक ही ऑप्शन में आपको कावर्डिस भी दे देगा, टिमिड भी दे देगा, या बोल्ड भी दे देगा। बोल्ड मैंने लिखा, बोल्ड बहादुर, यहाँ पर साहसी, ये तो वहाँ पर समस्या आपको क्रिएट होती है दोस्तों। तो इनके एंटोनिम और इनके डिफरेंस जानते रहिए। आइए चलते हैं नेक्स्ट वर्ड भाई। नेक्स्ट वर्ड पास्टी, बहुत अच्छा वर्ड है। पास्टी मीन्स क्या होता है, देखिए स्कॉर्सिटी। स्कॉर्सिटी क्या होता है, ये कमी, मीगर। MEAGRE और MEAGER दोनों स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, दोनों स्पेलिंग सही है। स्कॉर्सिटी, मीगर और स्कैंट, स्कैंटी, ये क्या होता है, ये सब कमी है, यानी क्या है, पासिटी है, कमी है दोस्तों। अब इसी का कमी के अर्थ में आपको जैसे कि हम बता रहे हैं, लैकुना एक वर्ड आता है। देखिए लैकुना, LACUNA, या इसी को हम कह सकते हैं फेमाइन। जानते हो आप लोग फेमाइन, या MINE, या इसी को हम जोड़ दें डर्थ। किसे जोड़ दें, डर्थ, DARTH। इसका अर्थ क्या होता है, अकाल पड़ना। क्या होता है, अकाल, यानी जिसके पास कुछ भी ना हो, निर्धन, दलित या अकाल। लैकुना, फेमाइन, डर्थ, अकाल, कुछ भी नहीं है, अकिंचन है, थोड़ी सी भी वस्तु उसके पास नहीं है दोस्तों, इसी को हम कहते हैं लैकुना, फेमाइन, डर्थ। तो इसका सिनोनिम्स हो सकता है लेकिन इसका यूज अलग होता है। तो इसके सिनोनिम्स की बात करते हैं, स्कॉर्सिटी, मीगर, स्कैंट, स्कैंटी, यानी कि मात्रा में थोड़ा ही होना, या ना मात्रा में थोड़ा होना, ये होता है पास्टी। आइए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, एवर्ट। देखिए भाई एवर्ट, एवर्ट, एवर्ट क्या होता है, इसको लिखिए जरा। कॉल ऑफ, पुट ऑफ, पुट ऑफ, एडजॉर्न, एडजॉर्न, कैंसिल। अब आप समझ गए होंगे दोस्तों, कॉल ऑफ, पुट ऑफ, एडजॉर्न, कैंसिल, कॉस्ट ऑफ, या एवर्ट, एवर्ट, स्टेव ऑफ, स्टेव ऑफ। इसके मीन्स क्या होता है, टालना। क्या होता है दोस्तों, टालना। एवर्ट मीन्स क्या होता है, टालना। कॉल ऑफ, पुट ऑफ, एडजॉर्न, एडजॉर्न से एडजॉर्नमेंट बनता है, यानी कि स्थगित करना। क्या करना, स्थगित करना। इसी को कह सकते हैं कास्ट एसाइड, कास्ट एसाइड। ठीक है दोस्तों, ये वर्ड। चलिए आइए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, पेंसिव। पेंसिव बहुत ही अच्छा वर्ड है भाई, बताइए जरा। मैंने इसका सिनोनिम्स लिखा है, पेंसिव क्या होता है। पेंसिव का जरा अर्थ समझ लीजिए, ये सैड प्लस थॉटफुल, थॉटफुल ये होता है, सैड प्लस थॉटफुल। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो यहाँ पर सैड भी जुड़ सकता है इसके साथ,
और थॉटफुल भी जुड़ सकता है, यानी कि दुखी होने के सेंस में भी आ सकता है और विचार करने के सेंस में भी आ सकता है। आइए इनके सिनोनिम्स की बात करें, तो सिनोनिम्स की बात करते हैं दोस्तों, तो ग्लूमी, ग्लूमी, मेलंकली, मोरोज, मोरोज, सल्की, सलेन, सल्की, सलेन, सैड, सैड। तो ये आपके क्या हैं, ये आपके सिनोनिम्स होते हैं। अगर इसको जोड़ते हैं तो इसी में डिजेक्टेड भी आता है, बहुत अच्छा वर्ड है डिजेक्टेड, निराशा। क्या भाई, डिजेक्टेड, डिसमे लिखा है, नहीं डिसमे, डेसिमल देख लीजिए, डिसमे, डेसिमल, डिसमे, डेसिमल, ये सब आपके क्या हैं, ये सब आपके सिनोनिम्स है दोस्तों, किसके, निराशा से संबंधित है। किससे, निराशा से। अगर इसको जोड़ते हैं तो जो आरामदायक ना हो, डिस्कम्फर्ट भी कह सकते हैं, डिस्कम्फर्ट, डिस्कम्फर्ट। ठीक है भाई, तो इतने सारे वर्ड हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। ग्लोमी, मिलनकली, मिलनकली बहुत अच्छा वर्ड है भाई, MELANCHOLY, मिलनकली, मोरोश, सल्की, सरेन, सैड, डिजेक्टेड, डिसमे, डेसिमल, डिस्कम्फोर्ट, यानी कि ये क्या है आपके, निराशा से संबंधित है। सैड प्लस थॉटफुल होता है। ठीक है भाई, पेंसिव का अर्थ समझ लीजिए, सैड प्लस थॉटफुल। चले भाई आइए, नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉर्डियल। क्या भाई, कॉर्डियल, देखिए जरा, कॉर्डियल क्या होता है, इसका अर्थ समझिए, जीनियल, कॉन्जीनियल, जीनियल, कॉन्जीनियल, हार्मनी, हार्मनी, फ्रेंडली, मेटली, जीनियल, कंजीनियल, हार्मनी, फ्रेंडली, मेटली। बताते चलिए भाई कोई एक दो वर्ड। एमिएबल, बहुत अच्छा वर्ड है, एमिएबल, एमिकेबल, एमिएबल, एमिकेबल। आपका एक वर्ड आता है मेटली, मेटली मैंने लिखा है दोस्तों, मेटली लिखा दिया, इसके मीन्स अब फ्रेंडली आप लोग जान नहीं रहे हैं। तो ये सारे वर्ड होते हैं आपके जो कि किसके सेंस में आते हैं, मित्रवत के सेंस में आते हैं, फ्रेंडली के सेंस में आते हैं। फ्रेंडली मैंने लिखा है ये, तो कॉन्जीनियल, जीनियल, कॉन्जीनियल, हार्मनी, फ्रेंडली, मेटली, एमिएबल, एमिकेबल, ये सब आपका क्या होता है, सौहार्दपूर्वक होता है। क्या होता है दोस्तों, सौहार्दपूर्ण, यानी जिसके अंदर क्या है, मित्रवत की भावना हो। तो अगर जीनियल, ये जीनियल से जुड़ गया है तो उदारवादी से संबंधित होने लगता है। अगर उदारवादी से जोड़ लेंगे दोस्तों तो बहुत सारे वर्ड मिल जाएंगे। ठीक है भाई, तो लेकिन ये मित्रवत के संबंधित, यानी कि जिसके अंदर प्रेम भावना हो, उसके सेंस में हम किसका यूज करते हैं, कॉर्डियल। किसका, कॉर्डियल का। आइए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, इमैसिएटेड। क्या है भाई, इमैसिएटेड, बहुत अच्छा वर्ड है इमैसिएटेड। इमैसिएटेड को हम दो वर्ड से जोड़ सकते हैं। पहला क्या, देखिए मैं बताऊं, इसको हम सुस्त या आलसी से जोड़ सकते हैं, सुस्त या आलसी से। दूसरा हम जोड़ सकते हैं इसको कि ये मरियल, जिसके पास बिल्कुल शक्ति ना हो, और मरियल का जोड़ेंगे तो हैगार्ड आता है, बहुत अच्छा वर्ड है भाई, जैसे GGARD, हैगार्ड आता है, जिसके सेंस होता है मरियल, यानी कि बिल्कुल उसके पास शक्ति ना बची हो दोस्तों। ठीक है भाई, हैगार्ड। अगर इसी में जोड़ते हैं तो एनाइल भी आता है। क्या आता है, एनाइल भी आता है। तो मरियल, हैगार्ड, एनाइल, ये आपके कैसे, इसके सेंस में इमैसिएटेड। लेकिन सुस्त आलसी के सेंस में जोड़ते हैं तो इसको, तो बहुत सारे वर्ड मिल जाते हैं। स्लगिश, स्लगिश, लेथार्जिक, लेथार्जिक, डोलेंट, डोलेंट, यहाँ मैं लिख देता हूँ इंडोलेंट, इंडोलेंट, इनर्ट, इनर्ट। आगे पैसिव, पैसिव, स्लगिश, लेथार्जिक, डोलेंट, इंडोलेंट, इनर्ट, पैसिव, इनएक्टिव, एक्टिव, आइडल,
ये आपका क्या है, ये आपका सुस्त या आलसी से जुड़ सकता है। दोस्तों देखिए, मेरा एक ही मकसद है कि आप तक इतने मैं वर्ड दे दूं, इतना मैं आपके पास वोकैब का भंडार दे दूं कि आपको कहीं से भी कोई वर्ड जाने ना पाए। लेकिन दोस्तों उसके लिए एक काम करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा कोऑपरेट करना पड़ेगा हमारे साथ, क्योंकि आप ही के मोटिवेशन से हमको मोटिवेशन मिलता है। क्योंकि आप ही जब इस वीडियो को लाइक करके शेयर करते हैं और अपने दोस्तों तक पहुंचाते हैं, तब वही जो मोटिवेशन हमारे काम करता है। मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा दोस्तों, बस इतनी सी बात है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें और ख़ुद भी हमेशा अपडेट होकर के इस क्लास को करेंगे। मैं ये कहूँगा दोस्तों कि कहीं भी रहिए, रुक करके एक जगह पढ़िए जहाँ पर भी आपको अच्छी से अच्छी चीज़ें मिले। मैं गारंटी लेता हूँ कि कभी भी एक भी वर्ड इससे बाहर जाने वाला नहीं है आपके एग्जाम का। आइए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है आपका टॉयल। जो भी बच्चा यदि शुरू से कर रहा होगा तो इसका अर्थ बता देगा टॉयल क्या होता है। यह मैं बताता हूँ टॉयल का। ज़रा देखिए भाई, देखिए मैं कहता हूँ एसिडुअस, एसिडुअस, शेड्यूलस, लेबोरियस, लेबोरियस, हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग, पेन स्टेकिंग, पेन स्टेकिंग, ओपिरोज, ओपिरोज, टॉयलसम, टॉयलसम, लेबोरियस, लेबोरियस तो मैंने लिख दिया, टॉयलसम, प्लॉडिंग, प्लॉडिंग, स्ट्रेनियस, स्ट्रेनियस। ये आपके किससे संबंधित होता है दोस्तों? कठिन परिश्रम करना। किससे? कठिन परिश्रम करने से संबंधित होता है। एसिडुअस, शेड्यूलस, लेबोरियस, हार्ड वर्किंग, पेनस्टेकिंग, ओपिरोस, टॉयलसम, प्लॉडिंग, स्ट्रेनियस। इसके से संबंधित होता है आपका मेहनत करने से, बहुत ही कठिन परिश्रम करने से, ये इससे संबंधित होता है दोस्तों। टॉयल, टॉयल से टॉयलसम बनता है दोस्तों। ये मैंने लिखा है टॉयलसम, ये है उसी का टॉयल, कठिन परिश्रम करना, मेहनत करना। तो देखिए दोस्तों मैंने कितने वर्ड आपको दे रहे हैं। आइए नेक्स्ट वर्ड है आपका नेक। बहुत अच्छा वर्ड है, KNECK। इसको इरेज करते हैं। देखिए भाई, KNACK, नेक। अब नेक क्या होता है? ये होता है थोड़ा शार्प माइंडेड, जिसको कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं दोस्तों? शार्प माइंडेड। जरा इसके सिनोनिम्स लिखिए भाई, जरा आप लोग सिनोनिम्स लिखिए भाई। शार्प माइंडेड होता है। अब शार्प माइंडेड का आप लोग सिनोनिम्स लिख करके बताइए, जरा लिखिए भाई। चलिए मैं बताता हूँ। इसको हम क्या लिख सकते हैं? स्किलफुल लिख सकते हैं कि नहीं भाई? स्किलफुल यानी कि जो पूरी तरीके से कुशलतापूर्वक हो, कुशल हो, स्किलफुल हो, या हम टैलेंटेड कह सकते हैं। टैलेंटेड कह सकते हैं। अगर इसको इससे जोड़ सकते हैं, विद्वान से जोड़ सकते हैं दोस्तों। किससे? विद्वान से।
देखिए कितने वर्ड, डिमाइस वही है नष्ट करना, नष्ट करने का आपके कितने अर्थ हो सकते हैं, ज़रा लिखिए। नष्ट करना, तो मैं लिख रहा हूँ, देखिए डेथ, डाई मरना है, नष्ट करना है, कोलैप्स, कोलैप्स, कोलैप्स मीन्स किसी चीज़ को ढहा देना, क्या होना, ढहा देना, गिरा देना, गिरा करके नष्ट कर देना, क्या होता है आपका कोलैप्स। डेथ, डाई, कोलैप्स, ये क्या होता है, ढहा देना, गिरा देना। अगर इसको हम जोड़ते हैं फैटल, किसे जोड़ते हैं, फैटल से, बहुत ही अच्छे वर्ड हैं, मैं फैटल से जोड़ रहा हूँ, या फिर TAL, लेथल, लेथल, डेडली, डेडली, बहुत ही अच्छे वर्ड हैं, तीन के तीनों अच्छे वर्ड हैं भाई, फैटल, लेथल और डेडली। यानी कि इसके मीन्स क्या होता है, इसके मीन्स होता है घातक मृत्यु होना। फैटल, लेथल एंड डेडली मीन्स होता है घातक मृत्यु हो जाना। गेटिंग पॉइंट दोस्तों। तो इसका अर्थ समझ लिया, ये आपका डेथ और डाई तो ये सामान्य मृत्यु जैसे होती है। कोलैप्स आपका किसी जैसे मकान का ढह जाना, उसको जो है समाप्त कर देना गिरा करके, ठीक है भाई, ये कोलैप्स होता है। लेकिन लेथल, फैटल और डेडली आपका क्या है, जो है ये आपका घातक मृत्यु होती है, यानी घातक बीमारी होती है दोस्तों, ठीक है। डिमाइस ये होता है नष्ट कर देना, क्या कर देना, नष्ट कर देना। आइए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, आपका नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड है आपका गिल्टी। नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड है भाई आपका गिल्टी। गिल्टी मीन्स जानते हैं आप लोग, नहीं जानते, गिल्टी मीन्स होता है आरोप लगाना, और आरोप के सेंस में आप लोग सिनोनिम्स लिखिए जरा। चलिए मैं बताता हूँ, आइए देखिए, गिल्टी दोषी पाना, आरोप लगाना। अब इसको क्या सर जोड़ सकते हैं भाई, कॉन्विक्ट, कॉन्विक्टेड, कॉन्विक्ट, ये क्या होता है, आरोप लगाना। एक्यूज्ड, एक्यूज्ड होता है भाई ACCUSED, एक्यूज्ड, ये भी होता है आरोप लगाना। लेबल, लेबल्ड, ध्यान दीजिएगा, LEVELLED, चार्ज, चार्ज, डिलिक्वेंट, डिलिक्वेंट आपका यदि हम इसको जोड़ते हैं तो क्रिमिनल से भी हो जाता है, किससे, क्रिमिनल से भी जुड़ जाता है। कॉन्विक्टेड, एक्यूज, लेवल्ड, चार्ज, डिलिक्वेंट और क्रिमिनल, यानी कि इसको आरोप लगाना, क्या लगाना, आरोप लगाना। अब इसका क्या होता है, यदि आरोप लगाते हैं तो अब किसी चीज़ का आरोप से बरी करना, एंटोनिम क्या होगा, आरोप से बरी करना, उसके लिए एब्जॉल्व आता है, ABSOLVE, आरोप से वरी करना। अब देखिए इसमें से कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो हमेशा अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन लेते हैं, क्या, फिक्स प्रीपोजिशन, कभी भी इनके साथ उस प्रीपोजिशन को हटाया नहीं जाता। जैसे मैं वर्ड लिख रहा हूँ, देखिए गिल्टी ऑफ लेता है, क्या लेता है भाई, गिल्टी हमेशा अपने साथ ऑफ लेता है। चार्ज विथ लेता है, हमेशा अपने साथ चार्ज विथ लेता है। लेबल, लेबल बाई या अगेंस्ट, बाई या अगेंस्ट होता है। एक्यूज हमेशा ऑफ लेता है, एक्यूज ऑफ लेता है। तो ये आपके कुछ फिक्स्ड प्रीपोजिशन होते हैं, ये हमेशा लेते हैं, और इनका अर्थ हमेशा आरोप के सेंस में ही होता है, यानी कि किसी के ऊपर दोष लगाना, दोषी ठहराना। गिल्टी ऑफ, चार्ज विथ, लेबल बाई या अगेंस्ट, एक्यूज ऑफ, ये हमेशा क्या होता है, चार्ज लगाना, आरोप लगाना दोस्तों, ठीक है भाई। अब इसके एंटोनिम की बात करते हैं, अभी जस्ट मैंने बताया एब्जॉल्व फ्रॉम, एब्जॉल्व फ्रॉम यानी कि आरोप से बरी करना, ABSOLVE, आरोप से बरी करना। गेटिंग पॉइंट दोस्तों, ये समझ में आया कि नहीं भाई। तो देखिए ये 10 वर्ड थे, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 10 वर्ड के मैंने आपको कितने सिनोनिम्स दिए, और इन सिनोनिम्स में कितने वर्ड आपका कौन सा किस तरीके से कहाँ यूज़ हो रहा है वो मैंने अच्छी तरीके से आपको समझाया। तो ये सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वहाँ तक देखिए दोस्तों,
अब बात वहाँ तक पहुँचाइए जहाँ तक जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं वहाँ तक पहुँचे। यानी कि मैं कहने का तात्पर्य ये है कि दोस्तों कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।